नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संदीप। आपके अपने नए YouTube चैनल इंग्लिश बाय संदीप सर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले दिनों हम लोग इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक्स को सीख रहे थे, है ना। हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के विषय में जाना, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट के विषय में जाना, जिसमें कि हम लोगों ने जाना था कि इंग्लिश ग्रामर को कितने पार्ट में बांटा गया है। सही दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर को 5 पार्ट में बांटा गया है ना, जिसमें हम लोगों ने पहला सेक्शन को, ऑर्थोग्राफी को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के जो सेकंड पार्ट है इटिमोलॉजी, उसके विषय में देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो आपका इटिमोलॉजी है, इटिमोलॉजी इज द पार्ट ऑफ ग्रामर। इटिमोलॉजी ग्रामर का ही एक पार्ट है, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम सभी पढ़ते हैं, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम सभी पढ़ते हैं ऑरिजिन्स। ऑरिजिन्स का अर्थ होता है दोस्तों उत्पत्ति, या दूसरे शब्दों में इसको आप कह ले उद्भव। ऑरिजिन्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों के इतिहास के विषय में, एंड देयर मीनिंग्स, उनके अर्थों को। तो ये दोस्तों इटिमोलॉजी का सेक्शन में हम सभी को किसके विषय में पढ़ना है? वर्ड्स के विषय में पढ़ना है। वर्ड्स का ऑरिजिन के विषय में जानना है और वर्ड के हिस्ट्री के विषय में जानना है कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किन किन शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो वर्ड्स है, अंग्रेजी के जितने सारे वर्ड्स है उनको भी क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी जाना कि इटिमोलॉजी में हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? वर्ड्स के विषय में। तो दोस्तों इंग्लिश में जितने सारे वर्ड्स यूज होते हैं, आप जितने सारे वर्ड्स को के विषय में बात कर लो, कम के विषय में बात कर लो, लव बात कर लो, ठीक है, या फिर फीलिंग्स की बात कर लो, ठीक है, ये सभी जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं, इन हो गया, ऑन हो गया, इन सभी के विषय में जो हम लोग स्टडी करते हैं वो इसी इटिमोलॉजी सेक्शन में करते हैं। और सारे दोस्तों ये जितने सारे वर्ड्स हैं इनको भी क्लासिफाई किया गया है। उस क्लासिफाई के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि वर्ड्स आखिर क्या होता है और इसका उत्पत्ति कैसे होता है। ठीक है, तो ऑल द वर्ड्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, all the English words are classified into 8 groups। दोस्तों ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर क्लासिफाइड, जितने सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू 8 ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स में, या आप इसको क्लास बोल लो, 8 groups and classes according to their functions। उनके कार्यों के आधार पर दोस्तों जितने भी सारे इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको कितने ग्रुप में बांटा गया है? 8 ग्रुप में बांटा गया है दोस्तों। इसी को लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इसी को लोग किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के भेद। तो अगर आप हम लोग स्पीच के विषय में जाने, शब्द के विषय, ये स्पीच के विषय में जाने, जिसको हम लोग भाषा कहते हैं या फिर भाषण कह लो, जो हमारा जो लैंग्वेज होता है, जो हमारा स्पीच होता है, तो दोस्तों इस स्पीच का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है आपका, वह वर्ड ही होता है। जब हम लोग बोलते हैं, सपोज करिए मैं बोल रहा हूं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों ये जो आपका एक स्पीच हुआ, एक जो वाक्य हुआ, इस वाक्य में दोस्तों आई है, एम है, टीचिंग है, इन सारे तीनों के जो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हुए, इसी के वजह से हम लोग इसको समझ पा रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। तो दोस्तों ये जो आई एम टीचिंग हुआ, इसमें एक वर्ड टीच आया है, एक वर्ड एम आया है, एक आई आया है। इसी स्पीच को और इसी स्पीच के जो पार्ट है, जो हमारा वर्ड है, इसी वर्ड्स को, पार्ट को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका डेफिनेशन आप बोल सकते हो, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऑल द इंग्लिश
वर्ड्स आर क्लासिफाइड, बांटा गया है इनटू 8 ग्रुप्स और क्लासेस 8 भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, उनके कामों के अनुसार। ठीक है, तो अब दोस्तों उसी को बारी बारी से हम लोग जानने जाते हैं कि आखिर इंग्लिश में कितने तरह के वर्ड्स है और वो कौन कौन है। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका पहला जो पार्ट हो जाता है आपका, वो हो जाता है नाउन। ठीक है, आप बहुत ही भली बात से शायद बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन आपको इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को स्किप ना करें और कंटिन्यूअसली देखते रहे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हमारा, जो हम बोलते हैं, जो हमारा भाषण होता है, जो हमारा स्पीच होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया, उनका जो बेसिक है वर्ड, उनको कितने भागों में बांटा गया, 8 भागों में। ठीक है, तो जो 8 भागों में पहला पार्ट है दोस्तों आपका, वो किसका है, नाउन का है। ठीक है, और आप बहुत ही अच्छी तरह से नाउन के डेफिनेशन को जानते होंगे। द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ प्लेस और थिंग, एनिमल, व्हाटएवर। कहने का मतलब जितने सारे नाम होते हैं आप उसको क्या चीज कह सकते हो, नाउन कह सकते हो। एक सीधी सी भाषा में कह लो तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो जितने भी सारे नाम है, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड कह रहे हो, जो भी नाम आप कहते हो वो सारा क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, ये नाउन नाम से अलग नहीं है। ठीक है, नाउन स्टैंड फॉर नेम एंड नेम स्टैंड्स फॉर नाउन। आप नाउन कह लो, नाम कह लो, और एग्जाम्पल आपको पता ही ना, बहुत सारे वर्ड्स है। आप अपना खुद का नाम ले लो, है ना, आपका जो फेवरेट पर्सन है ना, आप उनका नाम रख लो। ठीक है, व्हाटएवर, जितने भी सारे नाम है वो सारा आपका क्या हो जाता है, नाउन होता है। देन दिस इज वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पहला आपका पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख ही देता हूँ, माई फेवरेट टाउन एंड माई होम टाउन कटिहार। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन बिहार ऑल्सो। ठीक है, तो ये बिहार, ये भी हमारा क्या है, नाम है। तो जितना भी दोस्तों, जो भी आप किसी को भी किसी भी नाम से बुलाते हैं वो आपका क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका दोस्तों इसका, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट है आपका प्रोनाउन। दिस इज नॉट प्रोनाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउंसिएशन भी आपको सही करना है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका प्रोनाउन है। अब नाउन का यदि आप हिंदी जानना चाहें तो नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, और इस प्रोनाउन को हिंदी में हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इजी सेक्शन ये आपका है। नाउन आपका नेमिंग वर्ड हो गया। अब प्रोनाउन की बात कर ले हम लोग। सपोज करिए दोस्तों, हम लोग कभी भी हमेशा किसी लोगों का नाम लेकर के नहीं बुलाते, उसके बदले कुछ शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसी सारे शब्दों को दोस्तों प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक शब्द है, यूज्ड in place of a noun। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है दोस्तों कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, ऐसा वर्ड है, यूज्ड इन, इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, किसी नाउन के जगह पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप दूसरे तरीके से यदि इसका डेफिनेशन जानो तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड instead of a noun। दोस्तों ये एक नया वर्ड हमने इसमें ऐड किया, इंस्टेड। इसका अर्थ होता है बदले में या के बदले में। ठीक है, तो दोस्तों प्रोनाउन ऐसा वर्ड है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। किसी नाउन के बदले में हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग बात करें, यदि हम लोग लिखते हैं राम इज अ बॉय, राम एक क्या है, लड़का है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, हमने कहा कि राम एक लड़का है और वह बहुत ही क्या है, इंटेलिजेंट है। यहाँ पर हमने एक नाउन का इस्तेमाल किया है और वह नाउन क्या है, राम है, और इस जगह पर हमने इस नाम के बदले में इस्तेमाल किया है ही।
राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, वह बहुत ही तेज है। तो यह वह वर्ड जो है दोस्तों, ही वर्ड जो है हमने यहाँ पर राम नहीं लिख करके इसके बदले ही यूज किया, यही ही हमारा क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट आपका नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों, थर्ड वन, एडजेक्टिव। दिस इज नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। डी दोस्तों यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, आप इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे एडजेक्टिव। ठीक है, तो दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है, अगर इसका हम लोग हिंदी के विषय में जाने तो हिंदी इनका हो जाता है विशेषण। ठीक है, तो बहुत दोस्तों आप लोगों ने इनका, आपको इसका डेफिनेशन पता होगा कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो दोस्तों आप सही है, परंतु यदि हम लोग एडजेक्टिव की बात करें और अगर हम लोग यह डेफिनेशन इनका यूज करते हैं, क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो दोस्तों यह जो डेफिनेशन है यह सिर्फ इनका एक पार्ट जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, सिर्फ इस चीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि नहीं एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है, तो विशेषता बतलाने वाली बात दोस्तों एडजेक्टिव के अंतर्गत, जब हम लोग एडजेक्टिव का बहुत सारे पार्ट को पढ़ेंगे तो उसमें एक पार्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो दोस्तों ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का डेफिनेशन हो गया, न कि एडजेक्टिव का। ठीक है, तो दोस्तों जो एडजेक्टिव होता है आपका, इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है उस चीज को हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों एडजेक्टिव इज अ वर्ड एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एडजेक्टिव ऐसा शब्द होता है which add जो जोड़ता है। ठीक है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड which add something in the meaning of a noun or pronoun। ठीक है दोस्तों, तो एडजेक्टिव जो है आपका, एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है which add something जो जोड़ता है, ऐड का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, जो जोड़ता है which add something in the meaning of a noun, जो नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करता है दोस्तों, वह आपका एडजेक्टिव होता है। अगर आप सिर्फ इस डेफिनेशन को लेकर के चलते हैं तो आपको आगे के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट। सपोज करिए दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूँ मेन और मैं पूछूं कि बताइए इसमें एडजेक्टिव क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो नाइंसाफी है, इसका कहाँ एडजेक्टिव कहीं नहीं है। दोस्तों इस डेफिनेशन के अनुसार अगर यदि आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव है और वो क्या है, ए, जबकि आपको पता है ये आर्टिकल है, परंतु दोस्तों यहाँ पर ये एडजेक्टिव, क्योंकि यह मेन है। मेन कहने का मतलब एक व्यक्ति है। ठीक है, और जैसे ही इसमें एक और अर्थ जुट जाता है, एक का, एक व्यक्ति, तो इस व्यक्ति के ये जो नाउन है हमारा, इस नाउन में एक और अर्थ की वृद्धि हो जा रही है, जिसके वजह से यह हमारा क्या हो जा रहा है, एडजेक्टिव हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो एडजेक्टिव का सिर्फ यह डेफिनेशन नहीं होता है एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, बल्कि आपको इसके बदले इंस्टेड ऑफ दिस यू हैव टू लर्न दिस, adjective is a word which add something in the meaning of a noun or a pronoun। तो दोस्तों हम लोग डिटेल में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को जान लेंगे, जैसे एडजेक्टिव हुआ, फिर इसके बाद वर्ब पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे चीज़ों के विषय में हम लोग पढ़ने के बाद फिर एक एक करके सारे चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप नाउन डिटेल में पढ़ोगे, इसी नाउन के अंतर्गत आप नंबर को भी पढ़ लोगे, इसी नाउन के अंतर्गत आप जेंडर को पढ़ लोगे, इसी नाउन के अंतर्गत आप केस को पढ़ लोगे। ठीक है, और बहुत सारा टॉपिक इसमें से निकल करके आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर नाउन की बात करें, नाउन का जो एंशिएंट ग्रामर है उसके अनुसार हम लोग 5 पार्ट्स जो भी होता है इनका, हम लोग उसके विषय में जानते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव ए गुड टाइम, बाय, थैंक यू।